सबसे पहले सारे संसार में जल ही जल था। जल के रूप में भगवान नारायण ही थे। भगवान के मन में ये संकल्प हुआ, एको हम बहुत श्याम, मैं खेल खेलूं, क्रीड़ा करूं, तो खेल तो अकेले में नहीं खेला जा सकता। तो भगवान के मन में संकल्प हुआ, अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी अकेले थे, चारों तरफ जल ही जल था। सोचने लगे, मैं कहां से आया? घबरा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के अलावा कुछ था ही नहीं, और वो भी कमल में बैठे हुए थे। प्रलयकालीन हवा चल रही थी, वो कमल बिल्कुल हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, और ज्यों ही डूबा सो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे भाई देखूं, कमल की डंडी होती है ना, डंडी के बीच में छिद्र होते हैं, उस छिद्र में प्रवेश करके हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे। सोचे कि जो इस कमल का आधार होगा वही मेरा आधार होगा, लेकिन उसका कोई अंत न मिला। पुनः उस कमल में आ गए। तप आवाज आई, ता और पा, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम। माने ब्रह्मा जी जो भी जानना चाहते हो तप करो, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरे मई धारा, मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। ब्रह्मा जी तप करिए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों तक दिव्य तप करते रहे। भगवान का दर्शन हुआ। महाराज बताइए, मुझे किस लिए प्रकट किया, किस लिए मुझे बनाया? भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करो, लेकिन संसार की सृष्टि करूंगा। अब एक दो लोग थोड़ी पैदा होंगे, लाखों लोग रोज पैदा होंगे, और लाखों लोग जो है रोज मरेंगे। जब पैदा होंगे तो मुझे खुशी होगी, मरेंगे तो दुख होगा। बस सुख दुख में ही मेरा जीवन बीतेगा। कुछ आधार चाहिए महाराज। और पहली बात तो यह है, लोग दो चार मकान बना लेते हैं, थोड़ा सा संपत्ति हो गई, उसी में अभिमान हो जाता है, और अखिल ये पूरा 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड, इसका मालिक होऊंगा मैं। अभिमान न, क्योंकि अभिमान ही पतन का कारण होता है। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, यदि माली बन करके रहोगे अभिमान नहीं होगा, मालिक बन करके रहोगे जरूर अभिमान होगा। जीव जब मेरी सत्ता को भूल जाता है तभी उसको अभिमान होता है। मतलब बोल कि देखो, मालिक कोठी बनाता है, एक बगीचा पार्क बना दिया मान लो, और उस पार्क को अच्छी तरह से चलता रहे, एक दो माली रख दिए, 8 घंटा काम करेगा। अब 8 घंटा तो उसमें काम करता है नौकर, 8 घंटे उसकी जिम्मेदारी है। 8 घंटे के बाद जब वो अपने घर चला गया, उस गार्डन को, उस बगीचे को कोई उखाड़ करके ले जाए, उसको कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं होगा जी, क्योंकि वो माली है, नौकर है। सामने गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ना रहने पर चाहे कुछ हो जाए। अरे भाई 8-8 10 घंटा काम करता है, क्यों नहीं दुख होगा? बोले कि यही तो बात है, क्योंकि वो मालिक नहीं है, मालिक है। और मालिक की क्या स्थिति है? मालिक गार्डन में, बगीचे में 1 घंटा भी काम करने नहीं आता।
लेकिन उनके पौधों का थोड़ा पत्ता भी टूट जाए ना तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि वो मालिक है, उसको ये है कि ये मेरा है, इसको गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान दिया। बोले अहमेवासमेवाग्रे। ये जो भागवत है ना, नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों में इसका ज्ञान दिया। मूल जो है 4 ही श्लोक हैं, इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार ही इतनी बड़ी भागवत है। तो आइए मन को केंद्रित कीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए वो 4 श्लोक कैसे हैं, उनका क्या अर्थ है। भगवान ब्रह्मा जी को वो ज्ञान देने लगे। बोले अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, सबसे पहले मैं ही था, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। इसके बाद ये जो संसार के रूप में कुछ दिखता है, ये समझो मुझसे ही बना है, और बाद में जब ये संसार नहीं हो रहेगा, सारा संसार मुझ में ही विलीन हो जाएगा, मैं ही बचूंगा, मेरे अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहले मैं था, मैं ही इस संसार के रूप में दिखता हूं, बाद में मैं ही बचूंगा। बस इतना जानना।